लास्ट क्लास में हमने ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के लिए कुछ क्राइटेरियाज या रूल्स पढ़े थे। तो कौन कौन से वो 4 रूल्स थे, एक एक करके बताना। अन्वेषा बताओ। ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल एंड डबल ए सिमिलैरिटी रूल, ये हो गए। और कौन से थे? कपिल बताना। ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल का मतलब क्या होता है बताओ एक बार। कब हम ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल लगा सकते हैं, मेरा कुछ पूछने का ये मतलब है। कब अप्लाई होता है? जब तीनों साइड्स इक्वल होते हैं दो ट्रायंगल के? नहीं, जब तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। क्लियर ये चीज? तो ये क्लियरिटी सबको है। और आखिरी रूल कौन सा था सुमुख, बताना जल्दी से। एसएस सिमिलैरिटी रूल कब लगाते हैं बताना। जब दो साइड के बीच वाले एंगल आपस में इक्वल हो और उन दोनों साइड्स के रेशियोज जो है आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो एसएस सिमिलैरिटी रूल लगता है। क्लियर सबको ये चीज? तो ये सारे रूल्स हमने किए थे। और अगर कोई दो ट्रायंगल हम सिमिलर है ये प्रूव कर देते हैं तो सिमिलैरिटी के प्रॉपर्टी के कारण उनके सारे एंगल आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल, और सारे साइड्स का रेशियो भी क्या हो जाता है, इक्वल। क्लियर ये चीज? तो बस यही कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि सिमिलैरिटी के 4 रूल्स हैं, और अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से 6 तक हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है। तो जल्दी से पहले फिगर ड्रॉ कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 में जो गिवन है आपकी बुक में, फिगर बना लिया होगा तो जल्दी से फिर गिवन वगैरह लिखना चालू कर देना। गिवन क्या है, क्या चीज प्रूव करनी है एंड ऑल। ओके, तो जैसे इसमें सबसे पहले ना ये वाला ट्रायंगल बनाना, बड़ा वाला ट्रायंगल जिसका नाम है ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, अगर फिगर ड्रॉ कर रहे हो तो सबसे पहले एबीसी वाला ट्रायंगल बना देना। एबीसी में सी से एक परपेंडिकुलर बन रहा है, इसका नाम क्या है, सीई, जो कि परपेंडिकुलर है एबी के। बन गया। फिर उसके बाद ए से परपेंडिकुलर बन रहा है एडी, वो किस पे परपेंडिकुलर है, बीसी पे। ओके, तो फिगर ड्रॉ हो गया होगा मेरे ख्याल से सबका। फिगर ड्रॉ करने के बाद गिवन में लिखना है कुछ चीजें। क्या क्या चीजें यहां पर गिवन में लिखोगे देख लो। सबसे पहले यहां पर गिवन करके मैंने मार्क किया, और जो पहली चीज आपको दिख रही है और क्वेश्चन को पढ़ के भी समझ में आ जाएगा कि एडी और सीई ये दोनों एल्टीट्यूड्स है। एल्टीट्यूड्स का मतलब है हाइट होता है, या वो हाइट कैसे निकलती है, परपेंडिकुलर बनने से। तो इनडायरेक्टली बता दिया कि एडी परपेंडिकुलर है किसके, बीसी के। तो आप सीधे सीधे ये गिवन में लिख दो, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, ये गिवन में आ जाएगा। सिमिलर वे में सीई परपेंडिकुलर होगा एबी के, तो ये चीज भी लिख दो, सीई परपेंडिकुलर टू एबी। ये हो गया आपका गिवन का पार्ट। ओके, अब इसके बाद प्रूफ करना है। ठीक है, और कुछ चीज लिखी हुई है कि ये दोनों पॉइंट पी पे कट करते हैं, वो तो फिगर में दिख रहा है, चलेगा। ठीक है, और जो प्रूफ करना है उसमें फर्स्ट पार्ट आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो। ट्राइंगल एईपी सिमिलर टू सीडीपी। एईपी और सीडीपी को सिमिलर प्रूफ करना है। यहां तक सबका हो गया? ओके, अब बस 1 मिनट के लिए सामने ध्यान दो, कैसे करेंगे। पहले तो इन दोनों ट्राइंगल्स को फिगर में आइडेंटिफाई करो कि कहां पर है एईपी वाला ट्राइंगल। तो देखा क्या सबको, एईपी मतलब ये वाला ट्राइंगल हो गया, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, सीडीपी। तो सीडीपी वाला ये वाला ट्राइंगल हो गया। क्लियर सबको ये दोनों ट्राइंगल? ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए कौन कौन से रूल है वो तो अभी हमने डिस्कस किया था। इसमें कौन सा रूल लग सकता है, डबल ए सिमिलैरिटी। कैसे डबल ए सिमिलैरिटी लगेगा, एंगल पी यहां पर जो बन रहा है और यहां जो बन रहा है, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और दूसरा एंगल ई जो ये बन रहा है जिसका नाम एईपी है, और ये वाला एंगल जिसका नाम क्या है, पीडीसी, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है, ईच 90 डिग्री। क्या ये क्लियर सबको? चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्या क्लियर हो गया रुद्राक्ष, बता। यस बोल रहा है, अच्छा ठीक है। सो इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे।
प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल्स, पहले ये दोनों ट्राइंगल्स का नाम मेंशन करेंगे। इन ट्राइंगल्स AEP, AEP and CDP, इन ट्राइंगल्स AEP एंड CDP। अब क्या क्या चीजें हमने यहां पर देखी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। इस एंगल का क्या नाम है, एंगल APE। तो लिखेंगे एंगल APE इज इक्वल्स टू एंगल CP, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर सबको यहां तक? नेक्स्ट कौन से एंगल हमने डिस्कस किए, ये वाले दो एंगल्स EP इज इक्वल टू, ये वाला एंगल का नाम है एंगल PDC। उसके बाद सीधे सीधे हम लिख देंगे ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल, बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल या सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। दैट्स इट, फर्स्ट पार्ट जो है आपका यहां पर प्रूफ हो गया। ये आ गया सबको समझ में? हटा दो फिर इसको मैं। ओके, जिनका हो गया वो नेक्स्ट ट्राई करना स्टार्ट कर दो, सॉल्व करना जिनका हो गया और समझ में आया। ये इरेज कर दूं क्या, ये तो नोट कर लिया होगा सबने? ठीक है, अब जो बच्चे ना लास्ट क्लास में एब्सेंट थे या पिछले 2-4 क्लासेस से एब्सेंट थे, ध्यान से देखना, मैं अच्छे से दोबारा बता रहा हूं, समझना। यहां पर एक फिगर गिवन है, इस फिगर में और क्या क्या चीजें गिवन है। हमें ये गिवन है कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के, और CE जो है वो परपेंडिकुलर है AB के। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ABD वाला ट्राइंगल सिमिलर है, ये सिमिलैरिटी का सिंबल होता है, सिमिलर है किसके, CBE के। तो ये दोनों ट्राइंगल को पहले फिगर में देखते कहां है। ABD वाला ट्राइंगल दिखा, ये हो गया ABD, ये वाले ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है CBE से। तो CBE वाला ट्राइंगल कौन सा, ये हो गया CB और ये हो गया E। आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। क्लियर ये चीज? तो दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है, जिसमें एक रूल का नाम है डबल ए सिमिलैरिटी रूल। ये रूल तब लगता है जब दो ट्राइंगल के दो एंगल आपस में सेम होते हैं। तो अभी ये दोनों ट्राइंगल में, व्हाइट में और ग्रीन वाले ट्राइंगल में, आपको कौन कौन से एंगल सेम दिख रहे हैं? तो एंगल बी जो है वो दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन एंगल है। क्लियर ये चीज? तो एक ए आ गया यहां पर। और दूसरा कौन सा एंगल सेम है? एंगल E यहां पर 90 डिग्री है, और यहां पर एंगल D व्हाइट वाले के लिए कितना है, 90 डिग्री। तो दोनों ट्राइंगल के दो एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, तो डबल ए सिमिलैरिटी रूल से ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। लिखेंगे कैसे इस चीज को हम लिखेंगे इन ट्राइंगल्स, पहले मेंशन करेंगे दोनों ट्राइंगल्स का नाम क्या क्या है, ABD CBE, इन ट्राइंगल्स ABD एंड CBE, ये दोनों ट्राइंगल्स में। सबसे पहले लिखेंगे एंगल, इस एंगल का नाम, इस एंगल का नाम ABD वाले ट्राइंगल में क्या है, ABD ही है। तो एंगल ABD इक्वल है एंगल CBE के, एंगल CBE के। और रीजन क्या आएगा यहां पर, कॉमन। यहां तक हो गया सबका? फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन से दो एंगल्स, ये वाला एंगल व्हाइट वाले ट्राइंगल में, इस एंगल का नाम है एंगल ADC। तो यहां लिखेंगे एंगल ADC, ये किसके इक्वल है, ग्रीन में ये वाला एंगल, एंगल CEB के, एंगल CEB के। रीजन क्या आएगा, ईच 90 डिग्री। क्लियर यहां तक सबको? अब दो एंगल इक्वल हो गए, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABD सिमिलर होगा ट्राइंगल CBE के, और रीजन आएगा यहां पर डबल ए सिमिलैरिटी रूल। ये क्लियर हो गया सबको? हेंस प्रूफ, सेकेंड वाला पार्ट प्रूफ हो गया। हटा दो इसको मैं, कुछ समझ में आया रुद्राक्ष?
और जो एब्सेंट है लास्ट क्लासेस में? ओके, नेक्स्ट स्टार्ट कर दो। थर्ड पार्ट सॉल्व करना। थर्ड पार्ट, ये दोनों ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो फिगर में देखो ये दोनों ट्राइंगल्स कहां पर है और कौन सा रूल यहां पर अप्लाई हो रहा है। यस, तो इसके लिए मैं इसको इरेज करता हूं फिलहाल। और नेक्स्ट जो दो ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है उनको फिगर में चेक करते हैं। तो पहले है एईपी वाला ट्राइंगल। तो एईपी वाला ट्राइंगल ये है, और दूसरा ट्राइंगल है उसका नाम है एडीबी। तो एडीबी वाला ट्राइंगल ये पूरा है, एडीबी, दिस कंप्लीट ट्राइंगल इज एडीबी। ओके, ये दोनों ट्राइंगल कौन से रूल से सिमिलर होंगे चेक कर लो। कौन सा रूल लगेगा? डबल ए, क्योंकि एंगल ए दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है? कॉमन। यहां पर ग्रीन में ये वाला एंगल 90 डिग्री बन रहा है और इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर ये चीज? लिखेंगे कैसे? सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल्स, नाम मेंशन कर दो, इन ट्राइंगल्स एईपी एंड एडीबी, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल कॉमन है दोनों के लिए। तो एंगल पी ए ई इक्वल होगा एंगल डी ए बी के, और रीजन आएगा कॉमन। कॉमन सिमिलर वे में ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, तो इसे किस तरीके से लिखेंगे? एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, रीजन आएगा ईच 90 डिग्री। उसके बाद क्या लिखना है? ट्राइंगल एईपी सिमिलर टू ट्राइंगल एडीबी, रीजन आएगा डबल ए सिमिलैरिटी रूल या सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। हो गया थर्ड वाला भी प्रूफ। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट में इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। हो गया? अच्छा, किनका चारों हो गया? ये जिनका चारों हो गया नेक्स्ट स्टार्ट कर दो, तुरंत रुकना नहीं है। Sir, all four done. ओके, नेक्स्ट स्टार्ट कर दो पलक। सो नेक्स्ट जो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले उनको अगेन फिगर देखना पड़ेगा। तो इस फिगर में देखो क्या क्या चीजें हैं। ट्राइंगल पीडीसी, पहले चेक करो पीडीसी वाला ट्राइंगल कहां पर है। तो ये आ गया पीडीसी वाला ट्राइंगल। नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल यहां पर दिख रहा है? ट्राइंगल बीईसी। तो बीईसी वाला ट्राइंगल ये ट्राइंगल है बीईसी। अगेन सेम रूल अप्लाई होने वाला है, क्योंकि एंगल सी दोनों के लिए क्या है? कॉमन। और यहां पर एंगल डी और यहां पर एंगल ई, दोनों एंगल क्या बन रहे हैं? 90 डिग्री। तो किस तरीके से लिखेंगे? हम लिखेंगे इन ट्राइंगल्स पीडीसी एंड बीईसी, इन दोनों ट्राइंगल्स में बताओ समृद्धि कौन कौन से एंगल्स इक्वल है, क्या लिखेंगे? त्रिशा बताओ जल्दी। एंगल पी पीईसी, पीईसी कहां पर एंगल बन रहा है? पीईसी तो कोई एंगल ही नहीं बन। पीई बी इज इक्वल्स टू पीडीसी, एंगल पीडीसी, रीजन ईच 90 डिग्री। नेक्स्ट बताओ कौन सा बन रहा है? एंगल सी को पूरा नाम लिखना पड़ेगा। तो व्हाइट वाले के लिए कौन सा होगा? एंगल पीसीडी इज इक्वल टू एंगल ईसीबी, रीजन में क्या आएगा? कॉमन। क्लियर? फिर उसके बाद लिखेंगे ट्राइंगल पीडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीईसी बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल। ठीक है, तो लगभग सेम टाइप का सॉल्यूशन है चारों ट्राइंगल्स के लिए। ये क्लियर हो गया सबको? हटा दूं फिर इसको मैं? अजिता हो गया क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 सबको पढ़ना है और खुद से फिगर ड्रॉ करना है। जल्दी करो ये काम। ठीक है,
वैसे मेरे ख्याल से नीचे से ए बी लेते ना तो ज्यादा ठीक रहता। हाँ ठीक है। स्टार्ट किया सबने फिगर ड्रॉ करना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा ABCD। तो देखो इधर पे मैं एक पैरेललोग्राम बना रहा हूं, देख लेना। ये एक पैरेललोग्राम मैंने बना दिया, इसका नाम दे दिया ABCD। ओके, हो सकता है आप मार्किंग यहां से स्टार्ट करो, ABCD अलग अलग बना सकते हो, लेकिन सब सेम टाइप का बनाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। ABCD बना दिया। अब E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। इसका मतलब समझ में आया क्या? E एक पॉइंट है, वो पॉइंट कहां पर आ रहा है और कैसे आ रहा है। AD को जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं आगे, तो आगे प्रोड्यूस करने से हमको एक पॉइंट मिल रहा है, उस पॉइंट का नाम क्या है, E। तो इस तरीके से आगे प्रोड्यूस किया और यहां पर एक पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट क्या है, E। समझ में आया? AD को आगे प्रोड्यूस करने से। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है इसके बाद, BE इंटरसेक्ट CD एट F। तो ये देखो BE कैसे बनेगा, B और E को ज्वाइन करने से। तो ये हो गया BE, और BE CD को इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पर कर रहा है उस पॉइंट का नाम क्या देना है यहां पर, F। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो ये फिगर सही बन गया सबका? ओके, अब इस फिगर में हम सबसे पहले लिखते हैं हमारे पास गिवन क्या है। तो यस ए पैरेललोग्राम, तो यहां लिख देते हैं अ पैरेललोग्राम ABCD। ये एक पैरेललोग्राम ABCD है, ये गिवन है। अब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड कैसी होंगी, पैरेलल। तो ये दोनों पैरेलल होगा, वैसे ही ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल। यहां तक हो गया सबका? अब इसके बाद क्या प्रूफ करना है, तो देख लो यहां पर लिख लो टू प्रूफ। तो हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE सिमिलर है ट्राइंगल CFB के, ट्राइंगल CFB के। यहां तक हो गया सबका? अब पहले देखो कि ये जिन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है वो फिगर में कहां पर है। देख लो पहले, आइडेंटिफाई करो, देखा कि नहीं। ABE वाला ट्राइंगल दिखा? देखो सबको अपनी स्पीड मैच कर रही है ना, उस स्पीड से बनाना है जिस स्पीड से मैं बना रहा हूं और बाकी बच्चे बना रहे हैं। ठीक है, तो ABE वाला ट्राइंगल दिखा, ये है ट्राइंगल ABE, ये वाला ट्राइंगल। ओके, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, CFB। दिखा क्या सबको? चेक करो, CFB। तो ये हो गया C, ये हो गया F और ये हो गया B। ये दोनों ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। आपके पास ये ऑप्शन नहीं है ऐसा कलर करने का, तो बस खाली विजुअलाइज कर लो। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलैरिटी के लिए हमारे पास 4 रूल्स है, AA, AAA और SAS और SSS। अब चेक करते हैं कौन सा रूल लग सकता है। तो कहीं भी साइड्स का रेशियो तो इक्वल वैसे पता नहीं है हमें, तो पहले हम AA या AAA ही चेक करेंगे, AA चेक करेंगे। तो एंगल कौन से इक्वल हो सकते हैं, यहां पर देखो, ये जो आपको एंगल A दिख रहा है वो एंगल C के इक्वल होगा क्या, ये बताओ। कौन से रूल से इक्वल होगा ये भी बता दो। अपोजिट Opposite एंगल्स angle. ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो ये पिंक वाला ट्राइंगल और ये ग्रीन वाले ट्राइंगल का एक एक एंगल आपस में क्या हो गया, इक्वल। क्लियर? और दूसरा एंगल बताओ। हाँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यही एंगल बोल रहे हो क्या? दूसरा कुछ बोल रहे थे? DFE मतलब इस एंगल की बात कर रहे हो?
ये वाला एंगल भाई ये ट्राइंगल का एंगल ही नहीं है, समझ रहे हो क्यों नहीं है वो ट्राइंगल का एंगल? ट्राइंगल में, ये पिंक वाले ट्राइंगल में 3 ही एंगल है, क्लियर? तो इसलिए उसको नहीं ले सकते। एंगल ए बी ई मतलब इस एंगल की बात कर रहे हो, हाँ। बी एफ सी मतलब ये वाला एंगल, बिल्कुल सही। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्यों इक्वल है ये बता दो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरीके से मैंने ये जो मार्क किया ये वाले एंगल्स भी क्यों इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल, और ये क्या बन रहा है, ट्रांसवर्सल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो आपको कोई भी दो एंगल चाहिए, डबल ए लगा लेना, क्लियर ये चीज? तो समझ गए? तो अब बताओ लिखने की शुरुआत कैसे करें। यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं प्रूफ। हाँ, अब मेंशन करते जाओ क्या क्या लिखे। सबसे पहले इन ट्राइंगल्स ए बी ई एंड सी एफ बी, ये हो गया, लिख लिया सबने? फिर बताओ क्या क्या लिखेंगे। एंगल ई ए बी, पूरा नाम लिखना है, ये वाले एंगल का पूरा नाम ई ए बी इज इक्वल टू एफ सी बी, एंगल एफ सी बी। रीजन मैंने बताया था, क्या रीजन था? करेक्ट, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये सब शॉर्ट फॉर्म यूज करो, पूरा लिखने का स्पेस नहीं रहता तो, ठीक है? फिर उसके बाद कोई भी एक एंगल चूज कर लो, या तो ये दोनों या तो फिर ये दोनों, ठीक है? तो यही वाला ले लेता हूं जो तुम लोगों ने बोला, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है? तो इस वाले एंगल का नाम है एंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू एंगल बी एफ सी, हाँ बी एफ सी, एंगल बी एफ सी। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दैट्स इट। फिर उसके बाद हम लिख देंगे ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल या क्राइटेरिया, बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। हो गया सबका? ये हटा दो फिर मैं, जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ना चालू करो, फिगर ड्रॉ करो। हटा दो इसको मैं, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 चेक करो। तो सबसे पहले फिगर बना लो सभी। बना लिया? फिगर बनाने के बाद अब यहां पर लिखो गिवन। तो फिगर और जो क्वेश्चन है उसको पढ़ के गिवन में क्या क्या चीजें दिख रही है वो लिखो। तो यहां पर लिखा है ए बी सी ए एम पी, दो राइट एंगल ट्राइंगल है, जहां पर राइट एंगल बी पे और एम पे बन रहा है, क्लियर? तो एक चीज ये आ गई कि एंगल बी और एंगल एम, ये दोनों एंगल कितने हैं, 90 डिग्री बन रहे हैं, क्लियर? और क्या प्रूफ करना है, तो ये वाला पूरा पार्ट टू प्रूफ में लिख दो, प्रूफ दैट, ये पूरा टू प्रूफ में आ जाएगा आपका। तो सबसे पहले आपको इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, और इन दोनों ट्राइंगल्स को फिगर में आइडेंटिफाई करो कहां पर है, ए बी सी वाला ट्राइंगल कहां पर है।
दिख गया सबको एबीसी वाला ट्रायंगल? ये स्टैंडिंग ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है एबीसी वाला है। नेक्स्ट जो ट्रायंगल है जिसका नाम है एएमपी, तो एएमपी वाला ट्रायंगल ये दिख रहा है एएमपी। ये दोनों ट्रायंगल्स को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। ओके, तो कौन से रूल से सिमिलर होगा बता दो देख के। डबल ए सिमिलैरिटी रूल। कौन कौन से एंगल? एंगल ए दोनों के लिए क्या आ रहा है? कॉमन। और यहां ये वाला एंगल 90 डिग्री और यहां पर ये वाला एंगल 90 डिग्री। तो कुछ नहीं, जैसा हर बार करते आ रहे थे वही। चलो जल्दी करो इसको कंप्लीट। लिख लोगे ना? ये लिख के बताऊं समृद्धि, हो जाएगा? हो गया सभी का यहां तक? ओके, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लिखा हुआ इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ए एम पी। फिर उसके बाद लिखा हुआ एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल एम ए पी। रीजन में आएगा कॉमन। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखा होगा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी और रीजन में आएगा ईच 90 डिग्री। यहां तक हो गया होगा मेरे ख्याल से सबका। फिर लिखोगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी और रीजन क्या आया? डबल ए सिमिलैरिटी रूल। ओके, यहां तक हो गया फर्स्ट पार्ट सभी का। सेकेंड पार्ट कैसे प्रूफ करना है चेक करो पहले। ये सेकेंड पार्ट फिगर में कहां पर है? तो सी ए, सी ए दिख रहा है क्या सबको? चेक कर लो। ये हो गया ना सबका? सी ए कहां पर है? देखो सी ए मतलब ये पूरा साइड है। अपॉन में क्या आ रहा है यहां पर? पीए। तो सी ए अपॉन पीए ये वाली साइड हो गई। दैट इज इक्वल टू बीसी अपॉन एमपी। तो बीसी कहां पर है? ये हो गया बीसी। और एमपी कहां पर है? ये हो गया एमपी। क्लियर ये चीज? तो इधर पे देखो, ध्यान से देखना, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन से हैं? तो जैसे ए है तो ए का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा आ रहा है? ए। बी का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा है? एम। और सी का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा है? पी। क्लियर हो गया ये चीज? अब देखो यहां पर लिखा है सी ए, तो सी ए के अपॉन में क्या आ जाएगा? सी ए के अपॉन में क्या आ जाएगा? पी ए। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? बीसी। तो यहां पर बीसी के अपॉन में क्या आएगा? तो बीसी का करस्पॉन्डिंग यहां पर कौन सा आ रहा है? एमपी। दैट्स इट, खत्म। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। रीजन में क्या लिखोगे? रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये हो गया क्या सभी का? हटा दो फिर इसको मैं। देखो अभी बीच में ना कभी भी मैं रोक के ना अभी तक जितने क्वेश्चंस करवाए उसका रैंडमली एक टेस्ट ले लूंगा, सिंगल क्वेश्चन टेस्ट। तो इसलिए ध्यान से समझते जाना सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या करना है पता है ना? क्वेश्चन पढ़ना है, गिवन लिखना है और फिगर ड्रॉ करना है। फटाफट स्टार्ट करो एकदम।
जिसने फिगर बना लिया नोटबुक उठा के एक बार दिखाना मुझे जल्दी से। ओके गुड, कंटिन्यू। जिसको समझ में नहीं आ रहा है पूछ लो, नहीं आ रहा है समझ में? ओके ठीक है। तो इधर पे देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पहले एक समझते हैं। सी डी जी एच ये दोनों बाइसेक्टर्स है, किसके किसके? एंगल ए सी बी के और एंगल ई जी एच के। तो रफ वर्क में मैं बताऊं, सी डी किसको बाइसेक्ट कर रहा है? सी डी किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल ए सी बी को। और जीएच किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल ई जी एफ को। क्या ये क्लियर हो गया? अब क्या लिखा हुआ है? सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन ए बी एंड एफ ई। तो डी कहां पर लाई कर रहा है बताओ देख के? डी कहां पर लाई कर रहा है? ए बी में। और एच कहां पर लाई कर रहा है? एफ ई में लाई कर रहा है। ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल ईएफजी। तो यहां दो ट्राइंगल है, एबीसी और ईएफजी वाला। आगे लिखा है इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एफईजी। मतलब आपको दिया है ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर। तो पहले दो ट्राइंगल्स बना लो जो कि सिमिलर हो एक दूसरे के। तो यहां पर देखो मैं रफ में दो ट्राइंगल्स बना लेता हूं। फर्स्ट ट्राइंगल ये ले लेता हूं, सेकेंड ट्राइंगल ये वाला ले लेता हूं। ये दो ट्राइंगल्स हमने ले लिया। फर्स्ट वाले ट्राइंगल का मार्किंग करते हैं ए बी सी। तो ये हो गया ए बी सी। सेकेंड वाले ट्राइंगल का नाम है ई एफ जी। यहां तक सबने बना लिया? एक बार बताओ जल्दी से, हो गया यहां तक? ओके। अब इसके बाद ये वाली लाइन रीड करो, क्या लिखा हुआ है? सी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए सी बी। तो देखा क्या? ए सी बी वाला एंगल कौन सा है? ए सी बी, मतलब ये वाला एंगल है ए सी बी। क्लियर? सी डी जो है वो उसको क्या क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। और डी कहां पर लाई कर रहा है? ए बी में। ये क्लियर? तो जो एंगल सी डी बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यहां पर आएगा डी। और बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये वाले दोनों पार्ट्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्लियर? ये सिमिलर वे में जीएच बनाओ जो कि ईजीएफ को बाइसेक्ट करे। बनाया जीएच, तो ईजीएफ को बाइसेक्ट करने वाला एंगल है जीएच, वो कुछ ऐसा बनेगा। और ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्या यहां तक बन गया सबका फिगर? तो आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी क्वेश्चन को पढ़ के फिगर कैसे बनाया जाए। ओके, इसके बाद आते हैं गिवन पे। तो गिवन पे चाहो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है, एक और चीज आप गिवन में लिख सकते हो कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है, किसके सिमिलर है? ट्राइंगल एफ ई जी के। ये पूरा गिवन का पार्ट हो सकता है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद इसमें क्या क्या चीजें प्रूफ करनी है तो देख लो फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है। सी डी अपॉन जी एच ये किसके इक्वल होना चाहिए? ए सी अपॉन एफ जी के। हो गया सब? देखो पहले सी डी यहां पर है, जी एच यहां पर है। ये रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए? ए सी अपॉन एफ जी के। ये दिखा कि नहीं सबको फिगर में? एक बार बताओ, पक्का? ये बताओ ये जो दो रेशियोज को ये इक्वल करने बोल रहा है, ये कौन से ट्राइंगल्स के अंदर आ रहे हैं? जैसे सी डी और उधर न्यूमरेटर में क्या है? एसी। सी डी और एसी कौन से ट्राइंगल में? न्यूमरेटर को देखो, सी डी और एसी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? एडीसी वाले ट्राइंगल में आ रहा है। और जीएच और एफ जी, तो जीएच और एफ जी ये दोनों कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? जीएच और एफ जी ये वाले ट्राइंगल में आ रहा है। क्लियर सबको ये चीज? तो आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को एक्चुअली ना मुझे थोड़ा सा मार्किंग चेंज कर देना चाहिए। एफ इधर ले लेता हूं, जी इधर ले लेता हूं। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो।
एफ इधर पे और जी इधर पे। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ए बी सी अगर इस ऑर्डर में ले रहा हूं तो एफ ई जी भी इस ऑर्डर में लेना पड़ेगा, ये वाला ई हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मार्किंग चेंज कर दिया, देख लो ये क्लियर है ना। ओके हाँ, तो अभी देखो कौन से दो ट्राइंगल्स को हमें यहां पर ध्यान देना है। आपको पहले सी डी और ए सी जिसमें आ रहा है, मतलब ये वाला ट्राइंगल, और जीएच और एफ जी जिसमें आ रहा है, तो जीएच और एफ जी इसमें आ रहा है, तो ये वाला ट्राइंगल, आपको ये दोनों ट्राइंगल पे ध्यान देना है। इन दोनों ट्राइंगल में आपको चाहिए कि ये वाला और ये वाला रेशियो, ये वाले और ये वाले रेशियो के क्या रहे, इक्वल रहे। क्लियर ये चीज। अब साइड्स के रेशियो कब इक्वल होते हैं, जब दो ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर। हमने पढ़ा ये चीज। तो आपको इन दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सिमिलर। इस ट्राइंगल का नाम क्या है, फिर से देख के बताओ, DCA, और इसका नाम क्या है, HGF। तो DCA और HGF को आप पहले क्या प्रूफ करो, सिमिलर। और जो कि आपका टू प्रूफ का थर्ड पार्ट है, देखो यहां पर ध्यान से क्या लिखा हुआ है, DCA सिमिलर प्रूफ करना है किसके, HGF के। तो हम पहले थर्ड पार्ट को प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद हम फर्स्ट पार्ट का प्रूफ करेंगे। समझ में आई ये चीज। ओके, तो थर्ड पार्ट को प्रूफ करने के लिए, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए कैसे प्रूफ करें, ये बताओ। कैसे प्रूफ होगा कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो पहली चीज, ये वाला एंगल एंगल ए और ये वाला एंगल एंगल एफ, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। बताओ क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि बड़े वाले दोनों ट्राइंगल्स क्या थे, सिमिलर। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इसलिए ये वाले दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया। दूसरी तरफ बड़े वाले दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे, तो ये बड़ा वाला एंगल सी और बड़ा वाला एंगल जी भी आपस में क्या होगा, इक्वल। और ये बाइसेक्टर है, मतलब उसका हाफ और इसका भी हाफ क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल। क्लियर हो गया सबको ये चीज। अब इसे लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले लिखना इन ट्राइंगल्स, प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं यहां से मैं। लिखो इन ट्राइंगल्स, नाम लिख दो पहले दोनों ट्राइंगल्स का। लेफ्ट वाले ट्राइंगल का नाम है DCA एंड HGF। इन ट्राइंगल्स DCA एंड HGF। तो सबसे पहले तो हम ये वाले एंगल के लिए प्रूफ करना चालू करते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं एंगल ACB इक्वल टू एंगल FGE। ACB मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल था। क्यों इक्वल था, तो रीजन में लिख दो, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल HEG के, इस वजह से। क्या ये क्लियर हो गया। हाँ, अब क्या लिखूं बताओ तो जल्दी से। बड़े वाले दोनों ट्राइंगल, बड़े वाले दोनों एंगल इक्वल, लेकिन हमें चाहिए उनका हाफ। तो क्या लगा दूंगा यहां पर, हाफ। तो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ACB, ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल FGE के। क्या ये क्लियर। अब ACB का जो हाफ है वो ये वाला एंगल है, ये छोटा एंगल, उसका क्या नाम है बताओ, एंगल ACD। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, एंगल ACD। और वैसे ही राइट साइड में इसकी जगह पे क्या आएगा, FGH। क्लियर, यहां पर आ जाएगा एंगल FGH। तो ये प्रूफ हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ओके हाँ, अब उसके बाद इजी वाली चीज पे आते हैं। दूसरा कौन सा एंगल इक्वल बताना है हमको, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इक्वल बताना है। जिसको बताना आसान है, हम क्या सीधे सीधे लिखेंगे, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल GFH। ये दोनों क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि बड़े वाले दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। सिंस ट्राइंगल दिस, ये पूरा एज इट इज कॉपी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल। फिर लिखा जाएगा therefore by double A similarity rule, therefore by double A
सिमिलैरिटी रूल या सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF। और ये हो गया आपका थर्ड पार्ट जो कि आपको प्रूफ करना था। क्या ये क्लियर सबको? थर्ड पार्ट पहले हो गया, अब आते फर्स्ट पार्ट पे। तो फर्स्ट पार्ट अब आप डायरेक्टली और इजीली कर सकते हो। ये दोनों सिमिलर हो गए तो रेशियो इक्वल होगा। कौन सा रेशियो इक्वल होगा? AC अपॉन FG इज इक्वल टू CD अपॉन GH। या ज्यादा देखो मत, सीधा जो प्रूफ करना है ना उसी चीज को लिख दो। सीधे सीधे क्या लिख दो? CD अपॉन GH किसके इक्वल होगा? AC अपॉन FG के। और रीजन में क्या आ जाएगा? रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, तो ये वाला पार्ट भी हो गया, फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया। अब बच गया सेकेंड पार्ट। तो अब सारे बच्चे पहले देख लेना सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, फिर जिससे मैं पूछूंगा वो आंसर करना। दिख गया सबको? हाँ श्रेष्ठ, बता सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है। फिगर में देख के बताना क्या प्रूफ करना है। देखा नहीं क्या? सिद्धि बताना सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, कौन से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। DCB दिख गया? कहां पर है DCB? मतलब ये वाला ट्राइंगल, राइट वाला। और दूसरा कौन सा है? HGE, मतलब ये भी राइट वाला ट्राइंगल। तो अब आपको इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। क्लियर? कैसे प्रूफ करेंगे अन्वेषा? ये दोनों कैसे सिमिलर प्रूफ होंगे? जैसा लेफ्ट वाला हुआ था। लेफ्ट वाला कैसे सिमिलर हुआ था? ये दोनों एंगल इक्वल आए थे, ये दोनों एंगल इक्वल आए थे। चलो बना के दिखाओ राइट वाले दोनों को सिमिलर। फास्ट करो इसको। हाँ, तो किसका किसका हो गया प्रूफ, एक बार चेक करवाना मुझे नोटबुक। ओके, ठीक है। Sir, done. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देना जिनका हो गया ना। क्या हुआ, बन रहा है कि नहीं श्रेष्ठ? बन जाएगा पक्का? कुछ प्रॉब्लम आएगा तो पूछना है ना। हम्म, हो गया। हम्म, ठीक है। और रुद्राक्ष तेरे को टाइम लगेगा थोड़ा सा, ये वाला चैप्टर तो अब इतना जल्दी बता नहीं पाऊंगा। ऐसे भी ट्राइंगल्स थोड़ा सा टफ है एज कंपेयर टू ज्योमेट्री। तुम लोग को टफ लगता ही था, नाइन्थ में भी लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया? फिगर गिवन है ना? हाँ ठीक है। वैभवी बना क्या? बन गया? दिखाओ। ये कौन सा फर्स्ट क्यों लिखा है इसमें? ओके, DCB और HGE, ठीक है। फजीला बना?
हम्म वो हाफ वाला, अच्छा वहां पर है, ठीक है, करेक्ट है। हाँ श्रेया हो गया। समृद्धि। ओके ठीक है। और तुम लोगों का कंप्लीट हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट क्यों नहीं किया? बुक कहां पर है? क्यों? हर बार तो बोल रहा हूं मैं, कितने बार बोलूंगा यार, बुक लेके आना चाहिए। हाँ देख, तेरे को प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। पहले ये एंगल और ये एंगल को इक्वल बताएगा। क्यों इक्वल? क्योंकि बड़े वाले दोनों ट्रायंगल क्या थे, सिमिलर थे। तो इस एंगल का नाम क्या है? सी बी। इसका नाम मार्किंग क्यों नहीं किया है? सी बी डी। किसके इक्वल होगा? जी ई एच के। लिख पहले उस चीज को, सी बी डी और जी एच इक्वल। तने हुआ कि नहीं तेरा? ओके, हटा दो इसको फिर मैं। अजिता हो गया। हम्म चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आई थिंक सबने स्टार्ट कर दिया होगा। जिनका हो चुका है उसको छोड़ दे, अभी उसको सुन। रुक के, क्लास के बाद रुक के किसी से पूछ के उसको कंप्लीट करना, उसके शो करके जाना है, ठीक है? और किसका किसका बच गया है? कपिल हुआ कि नहीं? कुछ डाउट है? हो गया तेरा तने? हम्म ओके चलो इधर पे ध्यान दो, जिनका हो चुका है क्वेश्चन 11 फिगर ड्रॉ कर लो फटाफट। और गिवन लिख लो, क्या प्रूफ करना है वो भी लिख लो। आई थिंक अगली क्लास में एनसीईआरटी तो हम कंप्लीट कर लेंगे। हम्म ओके सो क्वेश्चन नंबर 11 एक बार मैं पढ़ के एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर पिछला क्वेश्चन बचा है तो उसको छोड़ दो, अभी बाद में करना। किसका किसका बचा है वैसे अभी? श्रेष्ठ का और सबका हो गया है? हो गया कपिल? ओके इधर ध्यान दो। लिखा है इन फिगर ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? दो साइड्स क्या होते हैं उसके? इक्वल। इस ट्राइंगल एबीसी में कौन से दो साइड्स इक्वल होंगे बता दो? ए बी और ए सी। तो ये दोनों साइड्स क्या होंगे? इक्वल। तो अगर आपने फिगर बना लिया तो इस तरह की मार्किंग कर देना उसमें, ठीक है? नहीं बनाया तो बाद में बनाते रहना। ए बी और ए सी इक्वल, ये देखो ये भी लिखा है ए बी इज इक्वल टू ए सी। और क्या लिखा हुआ है? एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, ये भी दिख रहा है देखो, एडी परपेंडिकुलर है बीसी के, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये चीज भी गिवन में आएगी। EF परपेंडिकुलर टू AC, EF परपेंडिकुलर टू AC, ये वाली चीज भी गिवन में आएगी। तो यहां पर ये एक दो और तीन चीज गिवन में लिखना है, ठीक है? और क्या चीज प्रूफ करना है वो भी देख लो। ABD और ECF को सिमिलर प्रूफ करना है। तो ABD वाला ट्राइंगल दिख गया क्या? ABD वाला ट्राइंगल आइसोसेलेस का लेफ्ट वाला ट्राइंगल ABD ट्राइंगल है, ये वाला। क्या ये क्लियर हो गया? और ECF, ECF कौन सा ट्राइंगल है? ECF ये वाला ट्राइंगल है, स्लीपिंग ट्राइंगल जो दिख रहा होगा आपको, ठीक है? ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे सिमिलर प्रूफ करेंगे? दो ट्राइंगल में अभी इमीडिएटली आपको क्या क्या चीजें इक्वल दिख रही है? ये वाला एंगल क्या दिख रहा है आपको? 90 डिग्री। और ये वाला एंगल भी दिख रहा है 90 डिग्री। और एंगल बी और एंगल सी, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। क्यों इक्वल होंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट्स इट। कौन सा रूल लग जाएगा? डबल ए सिमिलैरिटी रूल। कर लोगे? चलो जल्दी करो। जिसने फिगर नहीं बनाया पहले फटाफट फिगर बनाना, फिर उसके बाद गिवन में ये सारी चीजें लिख लेना। हो गया? जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो।
तो अगली क्लास में ये चैप्टर खत्म होगा, तो हो सकता है सैटरडे तक टेस्ट भी हो जाए इसका। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड। और उसके बाद मंडे ऑनवर्ड्स जो है ना, हम लोग स्टार्ट कर देंगे स्कूल के टेस्ट के हिसाब से जो सबके कॉमन चैप्टर्स आएंगे। तो मेरे ख्याल से जून जुलाई में सबके टेस्ट चालू हो जाएंगे, तो आपके जो जो चैप्टर आने वाले रहेंगे कॉमन चैप्टर, उसको हम फिर से पढ़ना चालू कर देंगे। ठीक है, हो सकता है चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोबारा से पढ़ना पड़े, तो वो उसको अच्छे से और करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, ओके। यहां करने के बाद इसका प्रूफ स्टार्ट कर दिया होगा मेरे ख्याल से। प्रूफ में तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, लेकिन बस लिखने का तरीका अच्छे से प्रैक्टिस में रखना है। आप ये लिखोगे इन ट्राइंगल्स, मेंशन करोगे ट्राइंगल्स का नाम ABD एंड ECF, इन दोनों ट्राइंगल्स में। फिर आप लिखोगे एंगल EFC इक्वल है एंगल ADB के, और रीजन आएगा ईच 90 डिग्री। देन आप मेंशन करोगे एंगल AC, एंगल AC नहीं, क्या नाम है उसका, FCE, एंगल FCE इक्वल होगा किसके, एंगल ABD के। ये वाले दो एंगल्स की बात करो, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। क्यों इक्वल है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अपोजिट टू इक्वल साइड्स। और साइड्स का नाम भी मेंशन कर दो यहां पर, AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, सो ट्राइंगल ABD सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ECF के बाय डबल A सिमिलैरिटी रूल, सिमिलैरिटी रूल या क्राइटेरिया। हो गया सबका, ये बताओ एक बार कंफर्म करो, हटा दो फिर इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार नेक्स्ट दिख रहा है, एक बार चेक करो। एक मिनट देख लेते हैं, ज्यादा टाइम लगेगा तो फिर हम एक शॉर्ट टेस्ट कर लेते हैं। हाँ, टाइम तो लग जाएगा इसमें। ABC और PQR को सिमिलर प्रूफ करना है, क्या क्या चीजें गिवन है। PQ और PR मीडियन है, नहीं हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है, तो फिगर ड्रॉ करो जल्दी से। हो गया फिगर ड्रॉ, गिवन लिखो, क्या प्रूफ करना है वो लिख लो। ये कैसे लिख रहे हो गिवन, जिसने गिवन लिखा है एक बार बताना कैसे गिवन लिखा है। हाँ, AB अपॉन BC, नहीं नहीं नहीं, सही सोच रहे हो लेकिन गलत लिख रहे हो। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, समझो। साइड्स AB, BC एंड AD आर proportion of triangle ABC are proportional to the side PQ, QR and median PM, ये लिखा है। इसका मतलब AB अपॉन PQ इसका रेशियो, BC अपॉन QR और AD अपॉन PM ये रेशियो आपस में इक्वल है, क्योंकि ये तीनों इन तीनों के प्रोपोर्शनल है, मतलब इनका रेशियोज जो है आपस में क्या है, इक्वल है। क्लियर ये चीज। तो यहां पर इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको गिवन में लिखना है AB अपॉन PQ, PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ये वाले रेशियोज आपस में इक्वल है। ओके, और आपको प्रूफ करना है कि कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है,
बड़े वाले दोनों ट्राइंगल्स, होल ट्राइंगल्स जो है वो आपस में क्या है, सिमिलर। तो अगर हमें सिमिलर प्रूफ करना होता है तो हमारे पास कौन कौन से क्राइटेरिया, कौन कौन से रूल्स है? ट्रिपल ए, डबल ए, SAS, ट्रिपल एस, है ना? इसमें कौन सा रूल लग सकता है? तो उसके लिए पहले चेक करते, AB अपॉन PQ मतलब ये साइड का रेशियो, BC मतलब ये अपॉन QR मतलब ये वाली साइड का रेशियो, और AD मतलब ये, और PM मतलब ये वाला रेशियो आपस में इक्वल। क्लियर? थोड़ा 2-3 स्टेप तो लेगा, हालांकि इतना जल्दी नहीं होगा, ठीक है? लेकिन पहले मैं ये डिस्कस करता हूं, मीडियन का मतलब पता है सबको? मीडियन क्या होता है? जैसे अगर AD मीडियन है तो इसका मतलब क्या कर रहा है वो? BC को बाइसेक्ट कर रहा है। BC को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये वाला पार्ट BD और ये वाला पार्ट CD आपस में क्या है, इक्वल। क्या ये क्लियर है सबको? या फिर मैं ये बोल सकता हूं BC जो है वो क्या है, 2BD के इक्वल है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? उसी तरीके से PM अगर मीडियन है तो ये और ये वाले पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो QM या इस पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे, QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2QM, ये हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, हम शुरुआत यहीं से करने वाले हैं, इसलिए मैंने ये चीज आपको बता दी। ठीक है, तो ये चीज हमने गिवन में लिख ली, और गिवन में लिखने के बाद अगर इसको चेक करोगे तो ये और ये वाला रेशियो इक्वल बताया था, और ये वाला रेशियो इक्वल बताया था, और ये वाला रेशियो आपस में इक्वल बताया था। क्लियर ये चीज? ये हमें दिख रहा था। मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं BC को बदलना चाह रहा हूं BD में। देखो सबका ध्यान यहां पर, मैं BC को बदलना चाह रहा हूं BD में। बदल सकता हूं ना? कैसे बदल सकता हूं? BC को क्या लिख सकता हूं, 2BD। वैसे ही मैं QR को किस में बदलना चाह रहा हूं, QM में। तो उसको क्या लिख सकता हूं, QR को 2QM। तो 2 कट जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, BD और QM भी रेशियो क्या मिल जाएगा, इक्वल। और अगर ये दोनों लेफ्ट वाले ट्राइंगल की बात करें तो तीनों साइड्स के रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो लेफ्ट वाले दोनों ट्राइंगल क्या प्रूफ हो जाएंगे, सिमिलर। क्या ये क्लियर? लेकिन हमको लेफ्ट को सिमिलर नहीं प्रूफ करना है, हमको पूरे ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। वो कैसे करेंगे वो देखना पड़ेगा। तो पहले यहां तक आ जाओ, लेफ्ट वाले को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन लिख लिया सबने? अब इसके बाद लिखो, इसके बाद ट्राइंगल का नाम मेंशन मत करो, जो गिवन था उसी स्टेटमेंट को लिखो। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM, और इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो और रीजन में लिख दो। हमने इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, फिर उसके बाद ये दो चीजें लिखो, ये दो चीजें, मतलब BC इज इक्वल टू लिख दो 2BD एंड QR इज इक्वल टू लिख दो 2QM। और इसका रीजन क्या आएगा, क्योंकि D एंड M आर मिड पॉइंट्स। D और M क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। किसके मिड पॉइंट्स हैं, BC एंड QR के। समझ गए? ये दो लाइन समझ में आई सबको? लिख लिया तो फिर इधर देखना, सब लिख लिया? अब इधर पे ध्यान दो सब। ये BC 2BD के बराबर है, तो ये वाले BC को रिप्लेस कर दो किससे, किससे, 2BD से। और QR को किससे रिप्लेस करोगे, 2QM से, इक्वेशन 1 में। तो करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो ये AB अपॉन PQ, ये तो एज इट इज। ये क्या बन जाएगा, 2BD अपॉन 2QM, ये बन जाएगा AD अपॉन PM। ये समझ में आ गया सबको? अब ये करने के बाद बीच वाली टर्म से 2 और 2 को काट दो, तो क्या बच गया, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके, ये रेशियोस इक्वल आए। अब इसके बाद इनको फिगर में देखो कहां पर है, तो AB अपॉन PQ ये वाला रेशियो, BD अपॉन QM ये वाला रेशियो,
और AD अपॉन PM मतलब ये वाला रेशियो, ये तीनों रेशियोज आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल। और ये तीनों कौन से ट्राइंगल में है, ट्राइंगल ABD। तो यहां पर आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABD एंड दूसरा नाम क्या है, PQM, PQM बाय कौन सा रूल लगेगा इसमें, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल। ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। अभी खत्म नहीं हुआ है ना काम, यहां पर लेफ्ट वाले सिमिलर प्रूफ हुए हैं, होल ट्राइंगल सिमिलर नहीं हुए हैं, और 2-3 लाइन बस लिखना पड़ेगा, हो जाएगा। तो इधर लिखना बंद कर लो, पहले समझ लो, एक साथ लिख लेना। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब ये दोनों सिमिलर हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। तो क्या लिखूंगा, एंगल ABD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल AQM। समझ में आ गया। रीजन में आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर PQM, सॉरी PQM। रीजन में क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्या ये क्लियर हो गया। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब ये वाली चीज ध्यान दो, AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM ये रेशियो आपस में इक्वल थे। बड़े वाले ट्राइंगल पे अब फोकस करो, इधर पे ध्यान दो सारे बच्चे पहले। अब पूरे बड़े ट्राइंगल पे फोकस करो, ये वाले होल ट्राइंगल पे और ये वाले होल ट्राइंगल पे। ये वाला पार्ट क्या बोलता है, ये रेशियो आपस में इक्वल। ये वाला पार्ट क्या बोलता है, ये रेशियो आपस में इक्वल। नहीं ये वाला नहीं, बीच वाला पार्ट है ना, बीच वाला पार्ट क्या बोलता है, BC अपॉन QR ये रेशियो आपस में इक्वल। तो ये दोनों के रेशियो आपस में इक्वल है और ये वाला एंगल दोनों के लिए क्या आ रहा है, सेम। तो कौन सा रूल लगेगा बताओ बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए, SAS सिमिलैरिटी रूल। तो अब इसके बाद आप लास्ट स्टेटमेंट लिखोगे, इन ट्राइंगल्स, बड़े वाले ट्राइंगल्स का नाम लिखोगे, इन ट्राइंगल्स ABC एंड PQR, ABC और PQR में कौन से रेशियो इक्वल हो गए, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या है, BC अपॉन QR, क्योंकि ये गिवन था इसलिए इक्वल। और एंगल ABD इक्वल है एंगल PQM के। क्यों इक्वल है, प्रूव्ड अबोव, हमने प्रूफ किया था। तो यहां पर कौन सा रूल लगा, बाय SAS सिमिलैरिटी रूल, सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा हमने जल्दी में किया, आप एक बार इसको रिवाइज करके आना। अगला क्वेश्चन आने वाला इसी से मिलता जुलता होगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चन जो भी हमने एनसीईआरटी किए पहले फर्स्ट फेज में उसको प्रिपेयर कर लेना। सैटरडे को एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट लूंगा मैं, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड, हाँ कंफर्म। टेस्ट ना हर चैप्टर का जैसे ही खत्म होगा तुरंत लूंगा, इस बार का मेरा प्लान है 10th में। मैं कर लिया, अब तुम्हारे विचार करने की बारी।